अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने रशियन तेल की बड़ी खेप खरीदने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एक लंबा तवील मुद्दती मुआहदा होने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान सिर्फ एक लाख टन के दो कंसाइनमेंट्स वसूल कर चुका है। अब हम 10 लाख टन सस्ता रूसी तेल खरीदने जा रहे हैं। इसका क्या फायदा होगा, इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं, ये आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर यह है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने पंजाब के तमाम थानों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। उस सिलसिले में 750 थाने अपग्रेड किए जाने हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि हमारे पास आबादी के लिहाज से कितनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए और कितनी है। सबसे पहले चलते हैं आज की अहम खबर। वफाकी मिनिस्टर बर एनर्जी मोहम्मद अली साहब ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने जा रहा है। इसके अंदर हम लोग सालाना 10 लाख टन खाम तेल रूस से लिया करेंगे। इस तेल को अगर हम कन्वर्ट करें बैरल्स में तो ये बनेंगे 74,60,000 बैरल। ये हम उनसे इंपोर्ट करेंगे पूरे एक साल के अंदर। समझिए रोजाना 20,000 बैरल तेल जो है हम रूस से लिया करेंगे। पाकिस्तान की टोटल जो लोकल प्रोडक्शन है वो आजकल 70,000 बैरल है। तो समझ लीजिए टोटल प्रोडक्शन का 30% हम लोग रूस से लिया करेंगे, ऐड ऑन होगा ये। इससे पहले पाकिस्तान 1 लाख टन की दो कंसाइनमेंट्स वसूल कर चुका है। 1 लाख टन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने प्रोसेस किया, तो उस रिफाइनरी को फी लीटर 7 रुपए सस्ता पड़ा था रशियन तेल, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद ये सिर्फ 1 रुपए का मुनाफा बचा। ये उतना फायदेमंद नहीं था क्योंकि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड एक पुरानी रिफाइनरी है। उसके बाद पाकिस्तान के निस्बतन एक जदीद और प्राइवेट रिफाइनरी जो है सिनर्जी को, उसने भी 1 लाख टन ऑयल मंगवाया था रशिया से, वो उसको प्रोसेस कर रही है भी। तो इन दोनों जो रिफाइनरीज हैं उनके बाद ये अब 10 लाख टन का एक सरकारी सतह पर मुआहदा होने जा रहा है। वैसे पाकिस्तान हर रोज 1,54,000 बैरल तेल इंपोर्ट करता है। ये खाम तेल की बात हो रही है। इसके अलावा हम पेट्रोल और डीजल रिफाइंड हालत में अलहदा इंपोर्ट करते हैं। लेकिन खाम तेल चूंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हम खाम तेल की जिक्र कर रहे हैं तो लिहाजा मैं आपको कंपैरिजन भी खाम तेल कर रहा हूं। हम जितना खाम तेल इंपोर्ट करते हैं सारा गल्फ के ममालिक से, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत वगैरह से। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारे एनर्जी पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो, हम रशिया से भी लें और रशिया से हमारी ट्रेड बढ़े। ये बहुत बड़ा कोई हुजम नहीं है। 20,000 बैरल कोई बहुत बड़ा हुजम नहीं। 1,54,000 बैरल हमारी अरब ममालिक से खाम तेल की इंपोर्ट रोजाना है। रोजाना तो शिप नहीं आता, एक शिप आ गया बड़ा, मिसाल के तौर पर 50,000 टन वाला, तो उसके अंदर 4.25 लाख बैरल तेल आ गया। वो 4.25 लाख बैरल का मतलब है 4 दिन का तेल आपने या 3 दिन का तेल इकट्ठा मंगवा लिया, फिर 3-4 दिन बाद एक और जहाज आएगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता है। तो हमें अपने आप को एनर्जी भी डाइवर्सिफाई करनी है और फिर एक सस्ते ऑप्शंस भी ढूंढने हैं। रशिया के साथ अभी तक ये बात डिस्क्लोज नहीं की गई कि रशिया में डिस्काउंट कितना दे रहा है, ना हुकूमत की तरफ से, और रशिया ने तो वैसे पाबंदी लगाई है कि वो डिस्क्लोज नहीं करता। लेकिन अगर हमारी रिफाइनरीज अच्छी हों तो हमें फी लीटर 10 से 20 रुपए का फायदा जरूर हो सकता है रशियन ऑयल का। तो हम देखते हैं कि फ्यूचर में जाकर इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। लेकिन असल फायदा पाकिस्तान को तभी होगा जब हम अपना लोकल ऑयल मजीद एक्सप्लोर करें, मजीद प्रोड्यूस करें। हम आपको चंद वीडियोस पहले बता चुके हैं कि मुल्क के अंदर यूएस एड के मुताबिक 3,000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर हैं। उसमें से 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तो ऐसे हैं जो कि निकाले जा सकते हैं फौरी तौर पर, और ये गैस के जखायर हमारे अगले 150 साल की जरूरियात के लिए काफी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में 56 बिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व्स भी हैं जो निकाले जा सकते हैं। उनको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने लोकल रिसोर्सेज से नहीं प्रोड्यूस करेंगे कोई और मुल्क हमें एक हद से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। फिर अगर हम डिस्काउंट लेंगे भी थी, हमें वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी, हैंडलिंग की कॉस्ट हमारी पोर्ट्स के ऊपर आएगी, वो अच्छा खासा खर्चा बढ़ा देती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर के। पंजाब में तकरीबन 750 पुलिस के थाने हैं और उनमें से 123 थाने तो ऐसे हैं जो कि किराए की बिल्डिंग्स में हैं, छोटी जगहों पे हैं।
बकिया अपनी जगहों पे उनमें से भी सैकड़ों ऐसे जो बुरे हालात में हैं। तो निगरान हुकूमत ने कहा कि इतना काम लिया जाए पंजाब पुलिस से, उनको कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाए। तो इस सिलसिले में पंजाब के सारे थानों को इकट्ठे रिवैम्प करने का ऐलान किया गया है। मेरे नज़दीक ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल 1 अरब 90 करोड़ रुपया तो रिलीज किया गया है पंजाब के थानों को अपग्रेड करने के लिए। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो बुरे हालात में होंगे थाने, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद बाकी थानों को भी किया जाएगा। फिर जो नए थाने बनने हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है कि 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन अवेलेबल हो सरकारी, उसके ऊपर एक पर्पस बिल्ट थाना बनाया जाए। ये ना हो कि 10 मरले 15 मरले में एक छोटा सा थाना बना लिया जाए, वहां पर ना पुलिस अफसरान के लिए या मुलाजमीन के लिए जगह हो और ना ही लोगों के लिए कोई सहूलियात हो। तो 123 थाने भी नए बनने हैं। वैसे पंजाब के अंदर आबादी के हिसाब से आधी नफरी मौजूद है। पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ 2 लाख पुलिस फोर्स है, जिसमें रिजर्व भी शामिल है, जबकि पंजाब की आबादी तकरीबन 13 करोड़ अफराद से ज्यादा की है। 13 से 14 करोड़ की आबादी सिर्फ पंजाब के सूबे की। इस हिसाब से कम अज कम हमारे पास 4.5 से 5 लाख पुलिस फोर्स होने चाहिए, और है कितनी? 2 लाख। एक तो हमने पुलिस फोर्स को डबल बोझ डाला हुआ है, फिर हम उनसे काम भी डबल लेते हैं, कोई खास छुट्टियां नहीं है उनकी, और जब भी ईद होती है, कोई त्यौहार का मौका होता है, पुलिस वालों की स्पेशल ड्यूटीज लग जाती हैं, तो फैमिली से तो वो कट गए, तो उनके अंदर जो एक गुस्सा है, फटीक है, या वैसे ही आवाजारी का फैक्टर है, वो फिर हमारे साथ रवैयों में शो करवाते हैं। उसके बाद फिर इन पुलिस वालों से जब हुकूमत अपनी मर्जी के 2 नंबर काम भी करवाती है, जैसे आजकल छापों और गिरफ्तारियों का मामला चल रहा है, असातिज़ा के साथ जो जुल्म कर रही पुलिस, इससे पहले पीटीए वर्करों के साथ किया गया, तो इन तमाम वजूहात की वजह से पुलिस के पास रास्ता खुल जाता है कि वो दिहाड़ी लगाए। क्योंकि जब रियासत आपसे वो 2 नंबर काम करवाएगी, जो मावराए कानून मावराए आइन होंगे, तो कल को जब वो शख्स खुद 2 नंबर काम करेगा तो आप किस बुनियाद पर उसे रोकेंगे? आपने उसे फ्री हैंड दिया हुआ है। तो ये वजूहात है कि हमने पुलिस के अंदर खुद चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कमजोर रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने पुलिस में चेक एंड बैलेंस स्ट्रांग कर दिया तो कल को हम इनको कोई इलीगल काम कहेंगे तो ये नहीं करेंगे, तो हम उन्हें करने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो ये तमाम अपडेट्स हैं नाज़रीन आज की। हम समझते हैं कि पंजाब पुलिस को जहां चीज़ें देनी चाहिए, बिल्डिंग्स अच्छी देनी चाहिए, गाड़ियां अच्छी देनी चाहिए, तमाम सहूलियात मेडिकल समेत देनी चाहिए, वहां इनका स्ट्रिक्ट तरीन चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए। और साबका सीसीपी लाहौर उमर शेख वाला फार्मूला, जैसे फौज में एक किस्म का कोर्ट मार्शल होता है, तो पुलिस में भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ताकि एक दफा जो नौकरी से निकल जाए उसे नौकरी पे दोबारा किसी सूरत बहाल ना किया जा सके, और प्रोसेस के बाद निकले तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जा सके। यहाँ तो ऐसे ऐसे अफसरान हैं जो 9 मरतबा बरतरफ हुए, नौकरी से निकाल दिए गए, वो फिर बहाल हुए और फिर आगे करप्शन में पकड़े गए, फिर बरतरफ हुए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 18-18 20-20 मरतबा मुअत्तल होते हैं, फिर बाइज्जत बहाल होकर आ जाते हैं। तो इन प्रोसेस को जब हम नहीं रोकेंगे, इस मुल्क में ना पुलिस ठीक होगी और ना कोई और इंतजाम। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।